यद्यपि सभा में बोलने वाली सब बातें नहीं होती हैं, लेकिन पूज्य गुरुदेव की सन्निधि में यह बात हुई थी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। पूज्य महाराज जी भक्तमाली जी मलुक पीठ में ही विराज रहे थे, और ये जो सत्संग भवन है ये नया नया बना था, मरम्मत वाला काम नहीं हुआ था। महाराज जी उद्घाटन करके गए थे सत्संग भवन का। मलुक पीठ वाला जो सत्संग भवन है, महाराज जी अपनी वाणी से कुछ प्रवचन करके, तब वो प्रवचन आज भी कहीं सुरक्षित होगा। तो एक दिन महाराज जी स्वप्न हुआ हमको कि बहुत सालिग्राम जी आए, महात्मा लाला कर सालिग्राम जी विराजमान कर रहे हैं, और पूरा हॉल, पूरा जगमोहन सब सालिग्राम जी से भर गया। और हमें बड़ी प्रसन्नता हुई कि वाह, अब तो बढ़िया है, अब वृंदावन से बाहर आना जाना छोड़ देंगे, कथा वथा कहना भी छोड़ देंगे, बढ़िया सेवा मिल गई। दिन भर इनको नहवाओ, धुलाओ, चंदन लगाओ, तुलसी चढ़ाओ, भोग लगाओ। तो स्वप्न में सालिग्राम जी का सबको जल चढ़ाने लग गए, मंत्रोच्चार कर रहे हैं, चंदन तुलसी अर्पित कर रहे हैं। अब सपने की बात है, अब कमर निहोरे निहोरे, वैसी हमारी कमर में दर्द रहता है, सपने में भी वो दर्द पीछा नहीं छोड़ा, निहोरे निहोरे कमर बहुत दर्द हुए। अरे इतने सालिग्राम जी की पूजा कैसे हमसे होगी, ऐसे मन में सोचा, स्वप्न टूट गया। सपने के बाद तो एक भी सालिग्राम जी नहीं, लेकिन मन में सोचे कि आज तो पूरी रात सालिग्राम जी का अर्चन हुआ है। सवेरे स्नान आदि करके पूज्य गुरुदेव भगवान को निवेदित किया। उस समय सालिग्राम जी आए नहीं थे मलुक पीठ में, ये तो बहुत पीछे आए। कितने साल हुए हैं सालिग्राम? 4-5 साल पहले आए, तारीख मुझे याद नहीं। ये महाराज जी का शताब्दी महोत्सव मनाया गया, उसके पहले आ गए थे। तो हमने महाराज जी को निवेदन किया, महाराज जी आज तो ऐसा विचित्र स्वप्न हुआ। महाराज जी बोले, बहुत बड़ी संख्या में शालिग्राम भगवान मलुक पीठ आने वाले हैं, और उनके दर्शन और सेवा का सौभाग्य सबको मिलने वाला है। लगता है स्वप्न का यही संकेत है। और ये महाराज जी ने कहा। उसके बाद शालिग्राम जी ने जो आना शुरू किया, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सब जगह से। अब तो और लीला है कि 1.25 लाख का लक्ष्य था, अब ज्यादा हो गए। हाँ, एक मर्यादा बनाई हुई है, भगवान के सिंहासन में जो स्वरूप पहुंच गए, फिर वहां से उठाकर किसी को देते नहीं, क्योंकि देने लग जाएं तो सब लोग कहेंगे हमें एक दे दो, तो देवी को प्रसाद निपट गए बातन बातन में। हाँ, फिर तो कहाँ रह जाएंगे। और जिस मर्यादा से सेवा पूजा हो रही है, नित्य सहस्रार्चन हो रहा है, नित्य ठाकुर जी को भोग आरती आदि हो रहा है, वैसा दूसरी जगह कम संभव है। इस कारण से तो शालिग्राम भगवान विराजे हैं, इसमें भी उनकी ही कृपा है। हमारे एक मलुक पीठ के संत तुलसीदास जी बड़े तपस्वी प्रकृति के हैं। लगता है उनका जन्म ही शालिग्राम जी लाने के लिए जैसे हुआ था। वो शालिग्राम क्षेत्र के ही महात्मा महाराज 10-15 दिन तक दामोदर कुंड में रहे, जहाँ ऑक्सीजन का बहुत बहुत कमी है, ऑक्सीजन की। 10-12 दिन तो उतनी भयंकर ठंड में रहे। वहाँ से भी शालिग्राम जी लेके आए, बड़े दुर्लभ स्वरूप लेकर के आए। तो आज भगवान की कृपा से विराजमान हैं। कार्तिक मास में शालिग्राम जी के तुलसी अर्चन का बहुत महात्म्य है। एक तुलसी दल भी कार्तिक मास में आपके द्वारा, एक तुलसी दल भी भगवान के शालिग्राम के श्रीअंग में निवेदित हो जाए तो आजन्म कृत संपूर्ण पापों का प्रायश्चित हो जाएगा, और भगवान की सन्निधि को प्राप्त करने के आप अधिकारी हो जाएंगे। खूब रसगुल्ला खाने में मन लगा। अब तो हमको भी कहते चिकित्सक की मिठाई मत खाओ, मिठाई शरीर को भारी करती है, मोटा करती है। लेकिन अब क्या करें, विप्रकुल में जन्म लिया,
और ठाकुर जी हमारी मिठाई के प्रेमी हैं। गोवर्ती नियम ले लिया तो गोवर्ती लोग बना बना के लाते हैं, पाते हैं, लेकिन कितना पा सकते तो बताओ। ठाकुर जी ने हमको न्योतो दियो और हम गए ठाकुर जी के यहाँ और बढ़िया सुंदर वेद लक्षणा गाय के छेना के रसगुल्ला बनाए और परोस पे लगे। ना है बाबा एक तो और ले ही लो, एक ले लो, एक ले लो। फिर स्वामी जी आए, बोले एक हमारी तरफ से ले लो। मैया बोली एक हमारी तरफ से ले लो। ऐसी जमा में लोग प्रेम थे। अब हमारी सामर्थ्य केवल 4 रसगुल्ला खाने की है और हठात 8 खा गए। अब आग्रह तो फिर भी इनका बना रहा, नहीं नहीं बाबा एक तो ले ही लो। बोले अब तो मन भर गया। क्या कहेंगे? आखिर कहना पड़ेगा मन भर गया। नहीं फिर भी ले लो। कहेंगे बमन हो जाएगा। हाँ बीमार पड़ जाऊंगा, बमन हो जाएगा, अब नहीं खा सकता। तो पहले मन लगा था, भर कैसे गया? पर हमारे श्याम सुंदर ऐसे हैं, इनके रूप में किसी का मन नहीं भरता, इनके नाम रूप लीला के रस में किसी का मन नहीं भरता, इनके श्री चरण कमल की दिव्य मकरंद सुगंध में किसी का मन नहीं भरता है। इनकी मुरली के शब्द से किसी का मन नहीं भरता, इनकी अद्भुत प्रेम में सनी हुई वाणी को सुनकर किसी का मन नहीं भरता, इनके नूपुरों की ध्वनि सुनकर किसी का मन नहीं भरता, और इनके मंगलमय श्रीअंग के स्पर्श से किसी का मन नहीं भरता। किसी का मन भर गया हो तो बताओ। और जिसका मन श्री कृष्ण में लगा हुआ हो, लौटकर संसार में आया हो, भोगों में आया हो, तो एक भी किसी भक्त का नाम लेकर बताओ। इसका मतलब है ये असफल प्रयत्न है जो हम लोग हठात बलात् मन को शरीर संसार में लगा रहे हैं। मन केवल भगवान में लगाने की वस्तु है, भगवान में ही लगाना चाहिए। और ये मन जो है ना वो भगवान की विभूति है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इसका मतलब भगवान की विभूति है तो भगवान में लगाओ।